सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ई बिजनेस टाइकून्स। सो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग एंड व्हाट इज़ द एम्बलम, व्हाट इज़ द चेन मार्केटिंग। और ऐसे बहुत सारे इसको नेटवर्क मार्केटिंग को हम बहुत सारे ऐसे नामों से टर्म्स देते हैं कि व्हाट इज़ द पिरामिड स्कीम। इसको हम कंपेयर कर देते हैं पिरामिड स्कीम्स से। तो देखो पिरामिड स्कीम क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, आपको हम उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। राइट, हमारे वीडियो का टॉपिक यही है, नेटवर्क मार्केटिंग और पिरामिड स्कीम्स हैं क्या एग्जैक्टली। राइट, क्योंकि यहाँ पे देखिए लोगों के मन में ऐसा एक मिथ सा बन गया है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होगी वो फ्रॉड करके भागे ही भागेगी। राइट, और ऐसा होता है कि मतलब ऐसा दिमाग का माइंडसेट बन गया इंसान का यहाँ पे, मतलब कि लोगों का, कि जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होती है वो फ्रॉड करके भागेगी और उसको पिरामिड स्कीम का नाम दे देते हैं। राइट, तो चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या आपको पता है इंडिया की पॉपुलेशन कितने की है और यूएसए की पॉपुलेशन कितने की है? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया की पॉपुलेशन है अबाउट 138 करोड़ प्लस, और अगर हम वहीं यूएसए की बात करें तो यूएसए की पॉपुलेशन है 38 करोड़ प्लस। अबाउट 100 करोड़ का यहाँ पर डिफरेंस दिखा जाता है सिर्फ पॉपुलेशन में। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक बात करें कि एक बिजनेस माइंडसेट, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की अगर बात करते हैं तो अपना इंडिया बहुत कहीं ज़्यादा पीछे रह जाता है। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से अगर हम टर्नओवर की बात करते हैं इंडिया और अमेरिका को लेके कंपेयर करते हैं, यूएसए का जो टर्नओवर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से वो है 40 बिलियन प्लस यूएस डॉलर्स। इंडिया की जो टर्नओवर है डायरेक्ट सेलिंग ओनली 3 बिलियन प्लस यूएस डॉलर्स। और मतलब आप समझ सकते हैं 10% भी नहीं है। अगर हम बिजनेस में बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में बात करते हैं, क्यों हम पीछे हैं? उसका मेन रीज़न है हमारा माइंडसेट, लोगों का खराब मानसिकता। सिर्फ यहाँ पे मानसिकता पे काम किया जाए तो इंडिया यूएस को पछाड़ने में, उसको पीछे करने में, और ये जो आंकड़ा आपको मैंने बताया, ये आपको जो मैंने स्कोर बोर्ड बताया, ये चेंज होने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। और वो हम ही आप जैसे लोग चेंज करेंगे। हम ही में वो पावर है, हम ही वो फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। आगे आने वाले समय को हम इंडिया को आगे ले जाके सकते हैं। आप अपने बारे में मत सोचिए, आप अपने नेशन के बारे में सोचिए। अगर आपका नेशन आगे बढ़ेगा, नेशन की जीडीपी आगे बढ़ेगी, तो क्यों आप आगे नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि भाई आप भी तो वहीं रह रहे हैं, आप भी तो उसी नेशन में रह रहे हैं। अगर नेशन ही आगे बढ़ेगा तो आप क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे? अगर हम किसी घर की बात करते हैं, कि एग्जाम्पल लेते हैं जो रेगुलर लाइफ में आपको देखते होंगे, आप उसको देखते समझते होंगे। आपकी मैं बात करता हूँ, अगर आपके पिताजी आगे बढ़ते हैं, अगर आपके पिताजी की अर्निंग अच्छी होती है, तो क्या आप आगे नहीं बढ़ेंगे? क्या आप 4 लोगों में से सभी लोग नहीं बनेंगे? बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। तो इसी तरीके से जब हम किसी नेशन को, अपने नेशन को आगे बढ़ावा देते हैं तो उस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं चाइना की, हमेशा मतलब कि आए दिनों आप समाचार टीवी न्यूज़ में देखते होंगे, चाइना को लेके हमेशा आए दिन ऐसा न्यूज़ आता रहता है कि चाइना से भारत इतना पीछे है। राइट, तो उसका रीज़न क्या है? चाइना से इतना, एक चीज़ में मैं कहता हूँ, इतना सब चीज़ में पीछे है इंडिया, जरूर मानता हूँ चाइना से, लेकिन एक चीज़ में टक्कर दे रहा है चाइना को, और वो है अपनी पॉपुलेशन। यस, बिल्कुल सही सोचा आपने, वो है इंडिया की पॉपुलेशन। अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन और चाइना की पॉपुलेशन को कैलकुलेट करें या फिर कंपेयर करें तो आप देखेंगे लमसम दोनों इक्वल हैं। मतलब चाइना के थोड़ा सा आगे है, लेकिन हाँ लमसम दोनों इक्वल हैं। लेकिन अगर बिजनेस की बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, तो वहाँ पे इंडिया बहुत कई गुना पीछे रह जाता है। उसका जस्ट रीज़न है कि हमारा यहाँ पे खराब मेंटेलिटी। राइट, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो अमेरिका है वो अमेरिका और चाइना टॉप 10 कंट्रीज में आते हैं, और अपनी इंडिया टॉप 10 में भी स्टैंड आउट नहीं करती है। तो आप सोच सकते हैं, अगर अपनी इंडिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके, टर्नओवर्स को लेके मैं बात कर रहा हूँ, अगर टर्नओवर्स में हम आते हैं तो आप सोच सकते हैं अपनी इंडिया स्टैंड आउट कहाँ करती है, अपनी इंडिया कहाँ स्टैंड करती है। आप इस बात का थोड़ा सा अंदाजा लगाइए, थोड़ा सा सोचिए आप। राइट, अगर हम बात करते हैं इतनी सारी कंट्रीज़ की, अगर मैंने आपको 2 बड़े बड़े ऐसे कंट्रीज़ का, ऐसे महादेशों का आपको मैंने एग्जांपल दिया डायरेक्ट सेलिंग को टर्नओवर के लेके, लाइक चाइना एंड यूएसए, तो अगर हम बात करते हैं, अगर ये सारी इतनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से अगर इतना टर्नओवर प्रोड्यूस कर रही हैं, तो क्यों कर पा रही हैं? इसीलिए कर पा रही हैं क्योंकि वहाँ पे बच्चे बड़े होते नहीं हैं, युवा अवस्था में आते नहीं हैं, एडल्ट होते नहीं हैं, कि उनको जो है एंटरप्रेन्योरशिप सिखाया जाता है, उनको बिजनेस करना सिखाया जाता है, उनको पैसे अर्न करना सिखाया जाता है, इसलिए वो आगे हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है ऐसे, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं आपको हम, कि कैसे वो कंपनियां किस बेस पे वो काम करके वो इस तरीके से आगे जा रही हैं। मतलब कि इतना टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग से प्रोड्यूस कर रही हैं तो कैसे कर पा रही हैं। राइट, तो उसी को लेके हम आगे चलते हैं। सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ई बिजनेस टाइकून्स। मैं हूँ शिवम गुप्ता, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका बंधु, सखा, जो भी कह लीजिए। राइट,
और आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाट इज़ डायरेक्ट सेलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एंड चेन बिजनेस एंड पिरामिड स्कीम तो अलग हो जाता है। अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले ये जो तीनों टर्म्स हैं आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, ये तीनों टर्म्स एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। आप कह सकते हैं भाई बंधु या फिर भाई बहन एक तरीके से हैं, जैसे कि हमारी आपकी फैमिली है, राइट। तो इसी तरीके से इसमें क्या है कि ये तीनों एक तरीके से सिनोनिम्स हैं, राइट। तो ये चीज़ आपको पहले क्लियर कर लेना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, मेनली ये दोनों टर्म्स, और चेन बिजनेस, ये जो आप मतलब अक्सर सुनते होंगे नेटवर्क मार्केटिंग को लेके कि ये सारे टर्म्स आपको सुनने में आते होंगे, तो वो तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, मतलब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, राइट। तो देखो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा वेल प्लान्ड या फिर एक वेल डिज़ाइंड बिजनेस स्ट्रेटजी है, मतलब कि बिजनेस करने, धंधा करने का एक स्ट्रेटजी है, एक तरीके का कह लो कि आप ढांचा है, जिसमें कि मतलब कि कंपनी अपने सर्विसेज और प्रोडक्ट को पब्लिक तक पहुंचाती है बिना किसी बहुत ज़्यादा ही मार्केटिंग के। मतलब आप देखते होंगे नॉर्मल जैसे कोई कंपनी स्टार्ट होती है, राइट, कोई से भी कंपनी ले लीजिए आप, LG, सैमसंग, कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के मैं बता रहा हूँ, आप इसमें आ जाइए, बिजनेस में आ जाइए। जैसे टाटा हैं, अपनी रतन टाटा जी हैं, अपने टाटा को अपनी कभी भी लॉन्च करते हैं तो आप देखते होंगे मार्केटिंग करते हैं, राइट। तो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो मार्केटिंग होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स कर देते हैं, राइट। जैसे हम आप डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, या फिर आप जब जुड़ते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में तो क्या करते हैं, आप एक तरीके से उसका प्रमोशन करते हैं, आप उसका मार्केटिंग करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा एक बिजनेस ही है कि वहाँ पे आपको प्रमोशन करने का पैसा मिलता है, राइट। जैसे कि मैंने आपको रिक्रूट किया, आपको मैंने बताया कि हाँ भाई ये काम कर, ये काम अच्छा है, राइट। मैंने जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं, राइट। तो जैसे कि मैंने ये जैकेट खरीदा, राइट, और ये जैकेट मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने अपने दोस्त को जाके बोला कि भाई ये शर्मा जी के दुकान से लिया मैंने, राइट। तो वो क्या करेगा, वो जाएगा शर्मा जी के दुकान से, बोलेगा भाई ये जो जैकेट है, ये जैकेट से मुझे भी चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने शर्मा जी की मार्केटिंग की, उनका मैंने प्रचार किया, उनका एक पीस, एक यूनिट मैंने और सेल कराया। तो वहाँ पे मुझे क्या मिला, कुछ नहीं मिला। अपने दोस्त से सिर्फ अप्रिसिएशन मिलेगा, और वो भी अच्छा दोस्त रहेगा तो, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा, राइट। तो देखिए, मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आपको मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, राइट। तो आप उसको कैच आउट करने की कोशिश कीजिएगा। तो मैंने क्या किया, शर्मा जी की दुकान की मार्केटिंग की। तो शर्मा जी ने मुझे क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया। अगर मैं इन फ्यूचर जाता हूँ तो मुझे एक फ्री का कच्चा भी नहीं देने वाले, राइट। तो इसी तरीके से क्या होगा कि जब हम यहाँ पे किसी भी कंपनी का मार्केटिंग या प्रमोशन करते हैं तो वहाँ पे हमको कमीशन बेस्ड पे हमारा वहाँ पे एक कमीशन निकलता है, राइट। जैसे कि क्या होगा कि मान लो कि जैसे कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ए है, राइट। तो अगर हम उसकी मार्केटिंग करेंगे, उसके प्रोडक्ट को हम सेल करेंगे, या फिर किसी को हायर करके, किसी को रिक्रूट करके हम उसमें उसको ऐड करते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई तुम यहाँ से परचेसिंग करो, तो क्या होगा, जब वो परचेसिंग करेगा तो कंपनी की मार्केटिंग होगी, उसके प्रोडक्ट सेल आउट होंगे और उसके यूनिट्स बिकेंगे, राइट। तो वहाँ पे जब होगा तो कंपनी क्या करती है, वहाँ से हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिर हमारे जैसे जो भी होते हैं, वहाँ पे जो भी मतलब हर एक कंपनी का प्लान अलग अलग हो सकता है, तो जो भी प्लान रहता है, जो भी प्रॉफिट रहता है, उसके अकॉर्डिंग मेरा कमीशन बनता है। यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, अगर हम उसकी सिंपल में एक लाइन में, अगर उसकी भाषा में एक लाइन में उसकी परिभाषा दें तो एक वेल प्लान्ड बिजनेस स्ट्रेटजी है, जहाँ पे कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को पब्लिक तक पहुँचाने का बहुत कम समय में काम करती है, बहुत ही कम समय में लोगों तक पहुंचा पाती है, वो भी बिना बहुत ही ज़्यादा मार्केटिंग के, राइट। क्योंकि देखो भाई, जब कोई कंपनी ओपन होती है तो उसका दो ही मेन डिपार्टमेंट होता है, एक होता है सेल्स, एक होता है मार्केटिंग। अगर भाई देखो, अगर वो मार्केटिंग जितने अच्छे से करेगा उतनी अच्छे से उसकी सेल्स होगी, राइट। तो अगर हम अपनी कंपनी कोई ओपन करते हैं, XYZ, मान लीजिए अपनी एक X कंपनी ओपन करते हैं, अगर हम उसकी मार्केटिंग नहीं करते हैं तो आप बताइए क्या उसकी सेल्स डिपार्टमेंट अच्छी होगी, क्या उसके यूनिट्स बिकेंगे, नहीं बिकेंगे। इसीलिए नहीं बिकेंगे क्योंकि मैंने उसकी मार्केटिंग नहीं की है। तो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, कंपनियां जो भी जुड़ी होती हैं, इनका मेन पर्पस होता है अपनी कंपनी की मार्केटिंग कराना, राइट, उनके यूनिट्स को सेल कराना, ना कि लोगों के साथ फ्रॉड करना। ये पिरामिड स्कीम्स करते हैं। आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा पिरामिड स्कीम्स क्या होते हैं, राइट। जो अगला पॉइंट है उस पर हम बात करें तो वो है मेन जो पॉइंट्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, वो क्या होता है, इसमें कंपनी और पब्लिक मतलब पीपल्स, जो हम आम यूजर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उनको बहुत कन्वीनियंट हो जाता है कि मतलब कि यहाँ पे आप खुद एक तरह के डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं और आपको पैसे अर्न करने का एक सोर्स मिल जाता है, राइट। तो अब हम बात करते हैं इसमें कंपनी की क्या प्रॉफिट होती है, राइट। तो सबसे पहला प्रॉफिट जो है
वो बहुत ही ज़्यादा उसको अपने मार्केटिंग पर खर्च नहीं करना पड़ता है। जो सबसे बड़ा प्रॉफिट कंपनी को जाता है वो है ये कि कंपनी को बहुत ही ज़्यादा अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए, अपने यूनिट्स को बेचने के लिए बहुत ही ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करना पड़ता है, राइट। और जो कंपनी का सबसे बड़ा दूसरा प्रॉफिट है वो है कि कंपनी जो अपने प्रॉफिट्स होते हैं उसके जो मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स को देना रहता है वो आफ्टर सेल्स देती है। मतलब जो भी कमीशन हमें मिलता है वो आफ्टर सेल्स मिलता है। लाइक अगर आप मान लीजिए कोई एक मर्चेंट स्टोर खोलते हैं, राइट, तो आप अपनी कंपनी खोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में उसको लिस्ट नहीं कराते हैं, तो क्या होगा, नॉर्मली लोग आएंगे, होलसेलर्स आएंगे, आपका सामान उठाएंगे और सामान उठाने के बाद क्या होगा, ले जाके अपने स्टोर में रख देंगे, राइट। तो वहाँ पे क्या होगा, आपको तुरंत जो कमीशन रहेगा उससे देना होगा, चाहे सेल्स हो चाहे ना हो, उसको उसका कमीशन देना ही होगा। लेकिन यहाँ पे कंपनी को सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या होता है, अगर आप कंपनी के ओनर हैं, राइट, मान लेते हैं आप कंपनी के ओनर हैं, तो क्या होगा, कंपनी जो है तब आपको तब जो है उनको प्रॉफिट देना है डिस्ट्रीब्यूटर्स को आफ्टर सेल। आप सेल हो जाएगा, पैसे आपको मिल जाएंगे, फिर उसके बाद आपको कहीं कमीशन देना इन लास्ट ऑफ द मंथ, राइट। इस तरीके से कंपनी के दो सबसे बड़े मेजर फायदे होते हैं। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल प्रॉफिट्स, जो हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनका क्या प्रॉफिट होता है, राइट। सबसे बड़ा प्रॉफिट जो इंडिविजुअल को होता है वो होता है कि हमें जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो ट्राइड एंड टेस्टेड होते हैं। मतलब कि जैसे आपने एक रिवाइटलेस को देखा था, रिवाइटलेस का एक पहले प्रचार आता था, मैं नाम नहीं लेने वाला किसी का भी, कौन प्रचार करता था कैसा क्या, लेकिन रिवाइटलेस क्या था, उसको बड़े बड़े स्टार्स ने उसको प्रमोट किया, राइट, उसको बड़े बड़े स्टार्स ने आगे बढ़ाया, उसको आगे किया, लेकिन क्या हुआ, इन लास्ट जब वो लोगों में साइड इफेक्ट दिखाने लगा। मैं अपने घर की बात करता हूँ, कई लोग हमारे आस पास पड़ोस में रिवाइटलेस का यूज़ करते थे, राइट, कि एनर्जी के लिए, लेकिन इन लास्ट क्या हुआ, जब आप उसे लॉन्ग टर्म में यूज़ करोगे ना, कि मैंने इसका रिजल्ट देखा है, साइड इफेक्ट देखा है मैंने अपनी तरीके से, उसको जब आप लॉन्ग टाइम में यूज़ करोगे ना, तो आप बहुत आलसी टाइप का, बहुत लेजीनेस फील होने लगता है, कोई सा भी काम करने में आपको मन लगेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, इससे ये प्रूव होता है कि भाई देखो, बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, वो अपनी मार्केटिंग करते हैं, वो उसकी मार्केटिंग कर देते हैं क्योंकि उनको पैसे मिलता है, वो उसको टेस्ट नहीं करते हैं। हाँ, उसमें जरूर दिखा देंगे कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट लीजिए आप, ये बहुत ही अच्छा है, राइट। तो ऐसा होता है, तो वहाँ पे सिर्फ उनको पैसे मिल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो होता है, ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुँचाया जाता है। और जो दूसरा मेजर प्रॉफिट है इंडिविजुअल को, वो है वो अपना बिजनेस का स्टार्टअप कर सकता है, वो अपना एक अर्निंग सोर्स बना सकता है, और वो भी बहुत ही लो कॉस्ट पे। यार आप ही बताओ, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, राइट, और आप बिजनेस ही करोगे, ये बात मैं बता रहा हूँ अपनी फर्स्ट वीडियो में, और कैसे करोगे, क्यों करोगे, ये आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा, राइट। आप देखिए, जब बिजनेस करने चाहोगे, आप कोई सा भी बिजनेस स्टार्टअप करोगे, राइट, एक कंपनी भी लगाने जाते हो तो कम से कम 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप कहीं एक कंपनी स्टैंड आउट कर पाएंगे। उसमें आप मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल्स लाएंगे, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे, फिर जाके आपका कहीं कंपनी स्टैंड आउट होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका बिजनेस मतलब ग्रो करने के लिए या फिर बिजनेस आपको बनाने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता है। लेकिन जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक लो कॉस्ट पे, एकदम छोटे से अमाउंट पे, मतलब कि यार अगर आप देखोगे ना, उतने अमाउंट में तो आप मतलब रोज का उतने का कपड़ा पहन के घर से बाहर निकलते होगे। 4 से 5 हज़ार को अगर आप स्टार्टअप कर सकते हो कहीं से, तो अगर आप कहीं पार्टी शार्टी में जाते हो तो क्या उतने कपड़ा नहीं पहन के जाते हो, बिल्कुल जाते हो। तो भाई उसी तरीके से जब हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस के स्टार्टअप को लेके, तो यहाँ पे बहुत ही कम पैसों से इंसान अपने बिजनेस को स्टार्टअप कर सकता है और एक अपना अर्निंग सोर्स, साइड इनकम स्टार्टअप कर सकता है। आप मैटर नहीं करता आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, एम्प्लॉय हो, क्या कुछ भी नहीं करता। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉफिट, यहाँ पर आपको एक बाद में जो होता है जनरेशन प्रॉफिट्स आते हैं, और आपको यहाँ पे नॉमिनी फैसिलिटी मिलता है। आप अपना बिजनेस जितने पर छोड़ के जाओगे, आप जो भी आपका नॉमिनी रहेगा वो नॉमिनी आपका टेक ओवर कर सकता है आपका बिजनेस। सबसे बड़ा प्रॉफिट जो मुझे लगा, जो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को देख के ज्वाइन किया था, राइट। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे कौन सा बोले, सबसे बड़ा प्रॉफिट वो है, यहाँ पर हमें जनरेशन एंड पैसिव इनकम मिलता है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली तब तक हमें पैसा मिलता है जब तक हम काम करते हैं, राइट। आप चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, आप काम करते हो तभी तक जब तक आपको पैसा मिलता है। जब तक अपना समय दोगे, जब तक आप अपनी एनर्जी दोगे, जब तक अपना बॉडी को यूज़ करोगे, तभी तक आपको। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आप एक बार अपना काम कर लीजिए, राइट। आप एक बार काम कर लीजिए, और काम करने का मतलब क्या है, अपनी टीम बना लीजिए, राइट। आप 40-50 लोगों की टीम बना लीजिए, आप काम नहीं भी करेंगे तो भी आपको पैसा आएगा, और उसी को हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग लैंग्वेज में पैसिव इनकम। मतलब आप काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको पैसा जाएगा, राइट।
तो इस तरीके से सबसे बड़ा प्रॉफिट मुझे ये भी लगता है कि आपको भाई यहाँ पे पैसिव इनकम आता है। आप काम नहीं भी करेंगे तो भी आपको पैसे आएंगे, राइट। और धीरे धीरे आपको फाइनेंशियल एंड टीम ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि भाई आप कितने लोगों को जोड़ोगे, 50 लोगों को जोड़ोगे, वो लोग भी तो चाहेंगे भाई कि हमारी पैसिव इनकम बने, हमें भी जनरेशन प्रॉफिट आए, तो वो भी क्या करेंगे, धीरे धीरे लोगों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी टीम ग्रोथ होगी और आप ना चाहते हुए भी आपके पास पैसिव इनकम आएगा, राइट। तो इसी के साथ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आपको जो भी सजेशंस हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये ज़रूर बताएं कि हमें क्या भी सुधार करने की ज़रूरत है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट और हमारे पास जो भी नॉलेज है आप लोगों को प्रोवाइड कर सकें।